हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल GKY और आज में दोस्तों और साथ साथ में एशिया महाद्वीप के पार्ट 3 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हम पार्ट 1 भी देख चुके हैं, पार्ट 2 भी देख चुके हैं, उन सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और आज हम एशिया महाद्वीप का पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसमें जो बाकी के देश बचे थे वो आज हम जानेंगे। बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इनके क्वेश्चन आज कंप्यूटर एग्जाम में पूछ जाते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना दोस्तों। बिना देरी साथ वीडियो शुरू करते हैं। जो कल भी हम पार्ट 2 में एशिया महाद्वीप जो देश हैं उनके बारे में जाने थे। आज भी जो बाकी के देश है दोस्तों उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। पहले देख लेते हैं चीन देश। चीन की राजधानी है दोस्तों पिकिंग। क्या है? पिकिंग। इसे बीजिंग भी कहते हैं। चीन की राजधानी है पिकिंग, इसे बीजिंग भी कहते हैं। और जो चीन है इसमें स्थित है संघाई शहर। ये व्यवसायिक केंद्र क्या है? व्यवसायिक केंद्र है दोस्तों संघाई। चीन में ही स्थित है दोस्तों संघाई। ये व्यवसायिक केंद्र है और यह चीन का सबसे बड़ा महानगर है। क्या है? चीन का सबसे बड़ा महानगर है दोस्तों संघाई। ये चीन में ही स्थित है दोस्तों संघाई। व्यवसायिक केंद्र है और सबसे बड़ा महानगर है दोस्तों। चीन का सबसे बड़ा महानगर है संघाई। हुयांगपू नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी किनारे पर है दोस्तों? संघाई शहर ये हुयांगपू नदी के किनारे पर है। समझ में आ गया? संघाई ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। क्या है दोस्तों? जो संघाई है ये सबसे बड़ा चीन देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है दोस्तों संघाई। सबसे बड़ा पतन है। क्या है? सबसे बड़ा पतन है दोस्तों संघाई शहर। क्या है? सबसे बड़ा पतन है और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र भी है। संघाई को चीन का मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? संघाई शहर को दोस्तों चीन का मानचेस्टर कहते हैं। चीन की राजधानी है पिकिंग, इसे बीजिंग भी कहते हैं। और संघाई ये व्यवसायिक केंद्र है, सबसे बड़ा महानगर है, हुयांगपू नदी के किनारे पर है। ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, सबसे बड़ा पतन भी है और चीन का मानचेस्टर भी कहते हैं दोस्तों संघाई शहर को। आगे है सूती वस्त्र उद्योग में और रेशमी वस्त्र उद्योग में दोस्तों विश्व में फर्स्ट स्थान है चीन का। क्या है? सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग में, सूती व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में दोस्तों विश्व में फर्स्ट नंबर पर है दोस्तों चीन देश। सूती वस्त्र उद्योग में दक्षिण चीन दोस्तों जो चीन है उसका जो दक्षिणी भाग है वो सूती वस्त्र उद्योग में दक्षिण चीन में है दोस्तों कैंटन। ये कैंटन सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है दोस्तों कैंटन। ये दक्षिणी चीन में है। कहाँ है? दक्षिण चीन में दोस्तों। आगे है उत्तरी चीन में दोस्तों लायंस का मैदान है। कौन सा? लायंस का मैदान है दोस्तों उत्तरी चीन में। यह देश का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? देश का सबसे बड़ा मैदान है दोस्तों लायंस का मैदान। चीन देश का सबसे बड़ा मैदान हो गया। अब दोस्तों विश्व में प्रथम चीन कौन कौन चीज के उत्पादन में फर्स्ट चीन विश्व में प्रथम स्थान रखता है दोस्तों चीन। चावल के उत्पादन में, गेहूं उत्पादन करने में और जवार का उत्पादन करने में और कपास का उत्पादन करने में, तंबाकू का उत्पादन करने में, मूंगफली का उत्पादन करने में, सब्जी और फलों के उत्पादनों में। चावल, गेहूं, जवार, कपास, तंबाकू, मूंगफली और सब्जी और फलों के उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है दोस्तों विश्व में चीन। विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है दोस्तों इन सभी के उत्पादनों में दोस्तों। आगे देख लेते हैं सीमेंट के उत्पादन में, स्वर्ण के उत्पादन में, जिप्सम के उत्पादन में, अभ्रक के उत्पादन में और कोयला के उत्पादन में और लोहे आइस के उत्पादन में और मैग्नीज के उत्पादन में
टंगस्टन के उत्पादन में और एल्यूमिनियम के उत्पादन में, बायराइट के उत्पादन में, कैडमियम के उत्पादन में और कोबाल्ट के उत्पादन में और ग्रेफाइट के उत्पादन में और लेड के उत्पादन में और जिंक के उत्पादन में और मैग्नेसाइट के उत्पादन में दोस्तों चीन विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है। चीन की राजधानी पीकिंग शंघाई व्यवसायिक केंद्र है, सबसे बड़ा महानगर है, हुयांगपू नदी के किनारे पर सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है, सबसे बड़ा पतन है। चीन का मानचेस्टर है, सूती वस्त्र उद्योग और रेशमी वस्त्र उद्योग में फर्स्ट स्थान रखता है चीन विश्व में। और दक्षिण चीन में कैंटन, ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तरी चीन में लॉयंस का मैदान है, ये देश का सबसे बड़ा मैदान है। चावल, गेहूं, जवार, कपास, तंबाकू, मूंगफली, सब्जी और फलों के उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है चीन। और सीमेंट, स्वर्ण, जिप्सम, अभ्रक, कोयला, लोहा, एस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, बायराइट, कैडमियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लेड, जिंक और मैग्नेसाइट में भी के उत्पादन में भी दोस्तों विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है दोस्तों चीन। अगला देश है दोस्तों जापान। इसे सूर्योदय का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश कहते हैं। और जापान पे 3900 द्वीप है। क्या है? 3900 द्वीप है दोस्तों जापान देश पे। 3900 द्वीप में से 4 बड़े द्वीप है। क्या है? 4 बड़े द्वीप है दोस्तों। कौन कौन से देख लेते हैं? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। ये सभी 4 बड़े द्वीप है दोस्तों। 3900 द्वीप में से ये सभी होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ये 4 सबसे बड़े द्वीप है दोस्तों। होन्शु ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु। और जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी जो दोस्तों है टोक्यो। और जो जापानी राजधानी है टोक्यो ये होन्शु द्वीप पर है। कौन सी द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो। और टोक्यो में जापान की 80% जनसंख्या रहती है। क्या है? दोस्तों जो जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ जापान की 80% जनसंख्या रहती है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और अगला है मैदान क्वांटो, ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा मैदान है दोस्तों क्वांटो मैदान क्वांटो। ये भी होन्शु द्वीप पर है। कहाँ है? होन्शु द्वीप पर दोस्तों मैदान क्वांटो, ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? जापान का सबसे बड़ा मैदान दोस्तों मैदान क्वांटो। अगला है फ्यूजियामा, ये सुसुपत ज्वालामुखी। क्या है? सुसुपत ज्वालामुखी है दोस्तों फ्यूजियामा, जो कि होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप? फ्यूजियामा ये सुसुपत ज्वालामुखी है दोस्तों, जो कि होन्शु द्वीप पर है। अगला है फोसा मैग्मा, ये ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों फोसा मैग्मा दोस्तों, जो वो भी होन्शु द्वीप पर है। जितने भी यहाँ लिखा हूं मैंने, ये सभी होन्शु द्वीप पर है दोस्तों। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। मैदान क्वांटो, ये सब जापान का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा मैदान है, ये भी होन्शु पर है। अगला है फ्यूजियामा, ये सुसुपत ज्वालामुखी, ये भी होन्शु द्वीप पर है। फोसा मैग्मा, ये भी होन्शु द्वीप पर है, ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नगोया, इसे जापान का डेट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का डेट्राइट कहते हैं दोस्तों नगोया को। और जापान का ब्रेड फोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेड फोर्ट भी कहते हैं दोस्तों जापान को, नगोया को जापान का डेट्राइट भी कहते हैं और जापान का ब्रेड फोर्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं
क्योटो ये छोटे कारखानों का नगर है। क्या है क्योटो दोस्तों? ये छोटे कारखानों का नगर है दोस्तों, जो कि जापान में है। क्योटो छोटे कारखानों का नगर है जो दोस्तों, जो कि जापान में है। अगला है कोबे। कोबे ये जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। मतलब व्यस्त बंदरगाह क्या है? कोबे ये दोस्तों जापान में ही स्थित है। ये जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ओसाको। ओसाको ये जापान का मानचेस्टर है। क्या है? जापान का मानचेस्टर भी है। मानचेस्टर इसे मैनचेस्टर भी कहते हैं। ओसाको ओसाका 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 ये जापान का मानचेस्टर है। समझ में आ गया? विश्व में प्रथम शहतूत पे दोस्तों जो रेशम कीट होते हैं, रेशम कीटों से कच्चा रेशम पैदा करने में जापान विश्व में फर्स्ट स्थान पर है। क्या है? जापान फर्स्ट स्थान पर है दोस्तों। शहतूत का पेड़ देखा ही होगा आपने। शहतूत के पेड़ पे दोस्तों जो रेशम कीट होते हैं, उनसे कच्चा रेशम पैदा करने में जापान का स्थान विश्व में फर्स्ट नंबर पर है, प्रथम नंबर पर दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? 66.4% पर वन है। क्या है? 66.4% क्षेत्रफल पर दोस्तों जापान में वन है। क्या है? वन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण जापान का 66.4% क्षेत्रफल पर वन है दोस्तों जापान में। और इन्हीं वनों में का सर्वाधिक जापान का सर्वाधिक वृक्ष है सुगी। क्या है? जापान का महत्वपूर्ण वृक्ष है सुगी। समझ में आ गया दोस्तों? कांटो ये जापान की मुख्य भाषा है। क्या है? कांटो दोस्तों ये जापान की मुख्य भाषा है दोस्तों। समझ में आ गया? सुयुद्ध का देश कहते हैं। 39 द्वीप है, 4 बड़े द्वीप है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको बता दिया, तो 2-3 बार समझ में तो आ गया होगा। नगोया जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, जापान का ब्रेडफोर्ट कहते हैं। क्योटो छोटे कारखानों नगर कहते हैं। कोबे व्यस्त बंदरगाह है। और ओसाका ये मानचेस्टर है जापान का। विश्व में प्रथम सेतु पे रेशम कीट होते हैं, उनसे कच्चा रेशम पैदा करने में 66.4% पर क्षेत्र पर वन है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है सुगी और कांटो ये जापान की मुख्य भाषा है दोस्तों। अब अगला जो देश है हमारा वो देख लेते हैं। अब दोस्तों अगला देश है नेपाल। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। क्या है? नेपाल में ही स्थित दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। नेपाल में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इसे क्या कहते हैं? इसे सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेस्ट को सागर माता कहते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता। समझ में तो आगे होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नेपाल के 33% भाग पर जंगल है। क्या है? 33% जो नेपाल है उसके 33% भाग पर है जंगल और 18% भाग पर है भाग कृषि योग्य। 18% भाग पर कृषि की जाती है दोस्तों नेपाल पर। मतलब दोस्तों 33% भाग पर जंगल है और 18% भाग कृषि योग्य है। समझ में आ गया दोस्तों? नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू है दोस्तों नेपाल की राजधानी। दोस्तों जो काठमांडू है ये नेपाल का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? नेपाल का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ये नेपाल का सबसे बड़ा नगर है। अगला है विराटनगर। विराटनगर ये नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है। क्या है? एकमात्र औद्योगिक नगर है दोस्तों नेपाल का विराटनगर। कौन सा? विराटनगर। विराटनगर ये एकमात्र औद्योगिक नगर है दोस्तों नेपाल का। नेपाल की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों कोसी, कर्णाली, बागमती और गंडक। ये सभी नेपाल की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? कोसी, कर्णाली, बागमती और गंडक। ये सभी है नेपाल की प्रमुख नदियां। अब है अगला है मालदीव। मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले। क्या है? मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले।
माले है दोस्तों मालदीव की राजधानी। इसे मूंगों के द्वीपों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगों के द्वीपों का देश कहते हैं दोस्तों मालदीव पर। मूंगों के द्वीपों का देश कहते हैं मालदीव दोस्तों। इसकी राजधानी माले। मालदीव की राष्ट्र भाषा है दिवेही। है मालदीव की राष्ट्र भाषा है दोस्तों दिवेही। सार्क देश में मालदीव सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। क्या है दोस्तों? जो मालदीव हमारा देश है मालदीव, ये सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव दोस्तों। समझ में आ गया? मालदीव की राजधानी है माले। मूंगों के द्वीपों का देश कहते हैं। राष्ट्रभाषा है दिवेही। सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है दोस्तों मालदीव। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका। बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है। क्या है? बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है दोस्तों बांग्लादेश। ये इसकी राजधानी है ढाका और बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है। बांग्लादेश की मुख्य फसल है चावल और जूट। बांग्लादेश की मुख्य फसल है दोस्तों चावल और जूट। समझ में आ गया? नेपाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। 33% भाग पर जंगल है। 18% भाग पर कृषि योग्य है। राजधानी काठमांडू। विराटनगर एकमात्र औद्योगिक नगर है। प्रमुख नदियां कोसी, कर्नाली, बागमती और गंडक। अगला है मालदीव। इसकी राजधानी है माले। मूंगों के द्वीपों का देश है मालदीव। मालदीव की राष्ट्र भाषा है दिवेही। सार्क देश में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है मालदीव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश कृषि प्रधान देश है और बांग्लादेश की मुख्य फसल है दोस्तों चावल और जूट। अगर दोस्तों अगला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता और यह 300 द्वीपों का समूह है। 1300 द्वीपों का समूह है दोस्तों इंडोनेशिया। 1300 द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया पे। 1300 द्वीप है दोस्तों। 1300 द्वीपों में से प्रमुख 5 द्वीप है। 5 द्वीप प्रमुख है दोस्तों। वह है सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी और इरियन जावा। सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी, इरियन जावा, ये सभी 5 प्रमुख द्वीप है दोस्तों इंडोनेशिया के। 1300 द्वीपों में से ये सभी 5 प्रमुख द्वीप है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? इंडोनेशिया का प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज। क्या था? डच ईस्ट इंडीज। यह था दोस्तों इंडोनेशिया का प्राचीन नाम दोस्तों। अगला दोस्तों सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। ये जावा द्वीप को और सुमात्रा द्वीप को दोस्तों अलग करती है। सुंडा जल संधि जावा द्वीप को और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है, मतलब पृथक करती है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया प्राचीन नाम था डच ईस्ट इंडीज। अब दोस्तों मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी दोस्तों कुआलालंपुर और केलांग घाटी। इपोह है केलांग घाटी में इपोह नामक एक जगह है। इपोह ये टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। क्या है? इपोह है ये टीन खनन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। इपोह है ये केलांग घाटी में है। केलांग घाटी में है दोस्तों इपोह है। ये इपोह है टीन खनन का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे है गोपेन खान ये विश्व की सबसे बड़ी टीन खान है। विश्व की सबसे बड़ी टीन खान है दोस्तों गोपेन खान। समझ में आ गया? आगे है पेनांग द्वीप। इसे भविष्य का सिंगापुर कहते हैं। पेनांग द्वीप को भविष्य का सिंगापुर कहते हैं दोस्तों। और पेनांग द्वीप प्रमुख टीन प्रगलन केंद्र है। तो प्रगलन
केंद्र दोस्तों पेनांग द्वीप, ये भविष्य सिंगापुर है। प्रमुख टीम प्रगलन, केंद्र दोस्तों पेनांग द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, 13 द्वीपों का समूह है। प्रमुख 5 सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी और इरियन जावा है। प्राचीन नाम डच ईस्ट इंडीज है। सुंडा जलसंधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और किंताकेलांग घाटी इपो में है। इपो है किंताकेलांग घाटी में इपो है। इपो टीन खान का प्रमुख केंद्र है। गोपेन खान ये विश्व की सबसे बड़ी टीन खान है। और पेनांग द्वीप ये भविष्य का सिंगापुर है। और ये प्रमुख टीन प्रगलन केंद्र। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसका रिवाज कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। एशिया महाद्वीप का अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप उन दोनों को भी देख सकते हैं दोस्तों। और कल हम एशिया महाद्वीप के बारे, आज जो एशिया महाद्वीप प्रमुख देश है वो समाप्त हो गए हैं। कल हम एशिया महाद्वीप के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। कल का वीडियो देखना नहीं भूलना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।